हाँ तो भाई क्या हालचाल। बढ़िया मस्त। ठीक है तो अपन थ्योरीज पढ़ लेते हैं कुछ। ठीक, थ्योरी मतलब थोड़ा याद टाइप रखना है आपको, और इसके क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको। ठीक है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन करने की आदत ही नहीं है। बट धीरे धीरे जब डिफ्रेंशिएशन वगैरह कंप्लीट होगा तब तक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थ्योरी जोन कंटिन्यूटी सबसे पहली आती है इसमें। T1 बोल देते हैं इसको कि सम डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always a continuous function। समझ रहे हो ना। आगे और है however in quotients case that is h of x अगर हो g of x डिवाइडेड बाय f of x, तब उस केस में f of x कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, तब बोलेंगे अपन। ठीक है, तो सिंपल है कि मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम डेफिनेटली कंटिन्यूस आएगा, डेफिनेटली। ठीक है, ऑलवेज बोल दिया है, एसर्शंस रीजंस में काम आता है और बताने की ज़रूरत नहीं है। साइन एक्स कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह इतना कुछ है नहीं, आप दिख रहा है तो इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलवेज है, अगर कंटिन्यूस को जोड़ रहे हैं तो हमेशा कंटिन्यूस है। ऑलवेज को जोड़ रहे हैं, दो कंटिन्यूस को जोड़ के जो फंक्शन आता है वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है। क्लियर। इसी का एक है नेक्स्ट, इसको ए बोल देते हैं, ये है बी, कि दो फंक्शन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एंड जी ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एंड जी ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस, देन एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस। क्या लगा दिया है मैंने, मस्ट। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम या डिफरेंस ओबियसली डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, इसको अपन सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ देख लो इसका। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस मीन्स एफ ऑफ 8x इज इक्वल्स टू ए, और ऐसे हर पॉइंट पर करके कर सकते हैं। मीन्स एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, बराबर ना। जी ऑफ एक्स से अपना इज डिसकंटिन्यूअस, जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस मतलब जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए माइनस और जी ऑफ ए कहीं ना कहीं तो तकलीफ है। मतलब या तो ये इक्वल आएंगे तो ये नहीं रहेगा, ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये नहीं रहेगा, तो कुछ तो इशू है। नॉट डिफाइन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब अगर सम या डिफरेंस करेंगे तो ये जो अनइक्वलिटी है वो आपस में ही जुड़ेगी। इधर सब इक्वल थे, इधर कुछ ना कुछ अनइक्वल थे, जोड़ेंगे तो आधे इक्वल हो जाएंगे, आधे अनइक्वल हो जाएंगे, तो दिख रहा है कि सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है सी पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी ऑफ एक्स is
डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन द प्रोडक्ट फंक्शन गरीब को नाम देता हूँ एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरी, ढंग से लिखता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इज नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। आप इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिए। मतलब सम और डिफरेंस में देखा था कि एक कंटिन्यूअस हो एक डिसकंटिन्यूअस हो तो वो डिसकंटिन्यूअस आता है, बट यहाँ क्या लिखा है अपन ने कि जब प्रोडक्ट पर बात आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस रहे। क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस रहे। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और जी ऑफ एक्स है अपना साइन 1/x और 0, जब x 0 ना हो और जब x 0 हो। अब देखो जब 0 नहीं रहेगा तो 0 से हल्का सा बड़ा इनफाइनाइट ऑसिलेटरी टाइप, तो ये जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है और एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस। अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एच ऑफ एक्स, वो था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो अलग अलग डिफाइन होगा, ये होगा जब x 0 नहीं होगा तब आएगा x साइन 1/x, और जब x 0 होगा तब आएगा 0, ठीक है। अब फिर अपन h ऑफ x के बारे में बात करने लग गए। तो h ऑफ x की LHL एंड RHL एट x इज इक्वल टू 0। LHL निकालने निकला मैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1/x। तो ध्यान देना 0 इंटू साइन इन्फिनिटी नेगेटिव वाला, तो 0 इंटू -1 से 1 फिक्स नंबर इंटू 0 कितना आता है 0। तो LHL आ गई अपनी 0। सिमिलरली निकाली मैंने RHL, RHL होगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x, तो ये भी आएगी 0 इंटू -1 से 1, ये भी आई 0। ध्यान देना LHL आया 0, RHL भी आया 0 और 0 पर भी है 0, तो h ऑफ x तो कंटिन्यूअस हो गया ना। ध्यान देना ये था अपना कंटिन्यूअस, ये था अपना डिसकंटिन्यूअस, और एच ऑफ एक्स क्या आ गया कंटिन्यूअस। अब साफ बोल रहा हूँ मैं कि ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस का कभी कभी प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। और कहाँ कैसे, ये रहा उसका जीता जागता प्रूफ। क्लियर? तो आप समझ गए ना ये चीज़। बस अपने को प्रोसीजर फॉलो करना है, गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ सम और डिफरेंस की गारंटी है मेरे पास, प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है। और डिवीज़न भी एक प्रोडक्ट ही होता है तो उसकी भी क्यों लें। अब एक और है वेरी इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर discontinuous, both are discontinuous at x is equals to a, then the product function phi of x f of x into g of x, f of x into h of x ही रखो अपने को, f of x into g of x is not necessarily be discontinuous at x is equals to a।
मतलब 100 में से 99 केसों में डिसकंटिन्यूस आएगा, बट गारंटी नहीं ले रहे हैं। एग्जांपल देखो, आपका एफ ऑफ एक्स है 1 -1 जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो। जी ऑफ एक्स को रख लो आप -1 1 जब x पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो। अब आप निकालो एच ऑफ एक्स। अब पहले देखो इसका ग्राफ देखो, 0 से बड़ा है तब आ रखा है 1, 0 से जैसे ही छोटा होता है -1, डिसकंटिन्यूस है ना। सिमिलरली है। अब इनका प्रोडक्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट करना आता है ना, इनको देख के मल्टीप्लाई होता है, एक्स बड़ा एक्स छोटा, 1 तो -1, तो ये तो हमेशा ही -1 आ गया ना, हमेशा ही -1 आ गया। तो ये बेचारे दोनों डिसकंटिन्यूस थे, बट इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस आ गया। तो अपन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं घूमेंगे कि अरे वाह दोनों डिसकंटिन्यूस तो पक्का डिसकंटिन्यूस होगा। ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। एसर्शंस रीजंस में मिल जाती है कई बार, तो आपको संभल के रहना रहेगा, चलेगा, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक थ्योरम्स थी। अब जो अगली थ्योरम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अपन अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।